आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सम्मुख में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सभी लोगों को मरे हुओं में नहीं परंतु जीवितों में रखा है। ऐसा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। बहुत से लोग पिता आज का दिन नहीं देख पाए पिता, परंतु आपने हम सभी लोगों को आज का नया और प्यारा दिन देखने में सहायता मदद किया। ऐसा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पे एकत्रित सभी लोगों को आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो रास्ते में पिता उन्हें भी आपके हाथ में रहते हैं पिता परमेश्वर। सभी को लहू के बाड़े में डालते हैं प्रभु जी। दूतों का पहरा अग्नि का बाड़ा मांगते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की चाल प्रभु जी किसी भी रीति से कार्य न करने पाए पिता। आपका आत्मा का कार्य पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन में बहुतायत से होने पाए पिता परमेश्वर। जो जैसा आता है प्रभु जी वह वैसा वापस ना जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, परंतु अद्भुत कार्य को पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में होते हुए देखने पाए पिता परमेश्वर। जो नहीं आ पा रहे प्रभु जी उनके भी संगों साथ रहिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज का आराधना पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। आप जैसा चाहते हैं प्रभु जी वैसा होता हो देखने में सहायता मदद करिए पिता। कोई भी गलत व्यक्ति पिता परमेश्वर प्रभु जी यहाँ पर ना आने पाए प्रभु जी, परंतु जिनको आपने चुना है पिता परमेश्वर प्रभु जी केवल वही आने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा आप करें, से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हमारे बीच में कार्य कीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण होने पाए। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आगे का समय मैं वर्शिप टीम के हाथ में दूंगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रियो, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए इस वक्त और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें हर एक बातों के लिए। कोई भी सोच विचार हम अपने मन में ना रखें, लेकिन खुदावंत को इस समय के लिए हम धन्यवाद दें। उस परमेश्वर ने हमको पूरे सप्ताह भर संभाल कर रखा, इस बात के लिए हम खुदावंत का धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कोई भी शांत न रहे, परंतु अपने मुख को खोलकर हम खुदावन को धन्यवाद करें प्रियो। थैंक यू जीसस। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी भलाई के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा और दया के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने जो बाड़े को हमारे जीवन में हमारे आसपास बनाए रखा प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं खुदावंत, धन्यवाद करते हैं। आपने किए हुए हर एक वायदे को आपने हमारे जीवन में पूरा किया, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, परंतु आपके नाम की महिमा करने के लिए हम आपकी उपस्थिति में आ पाए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। ओ तेरे नाम से मिलती है शक्ति, तेरे नाम से मिलती है मुक्ति। आ, आ, आ,
पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, यहोवा रोही तू ही है राफा, यहोवा नीसी तू ही है शालोम, यहोवा रोही तू ही है राफा, यहोवा नीसी तू ही है शालोम, आइए हम उस परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र मेरे यीशु, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा तू सर्वशक्तिमान, यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जीवित परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु, पवित्र तू है पवित्र। आइए उस परमेश्वर से कहेंगे पवित्र मेरे परमेश्वर, पवित्र तू है पवित्र, पवित्र मेरे यीशु। हाँ मेरे परमेश्वर, आप पवित्र हैं, आप पवित्र खुदावंद हैं। और प्रभु आप चाहते हैं कि जो आपकी आराधना करते हैं वो भी पवित्रता से आराधना करें। परमेश्वर हम चाहते हैं हम जितने यहाँ मौजूद हैं हम वो पवित्रता में शोभायमान होकर
खुदा आपके उपस्थिति में आ नहीं पाए। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रिय वचन हमें बताता है कि स्वर्ग में 24 घंटे स्वर्गदूत उस परमेश्वर को पवित्र 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 कहते रहते हैं। हालेलुया। वो 24 घंटे परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि वो हम में से ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन स्वर्गदूतों की आराधना को छोड़कर जब हम यहाँ सच्चाई से उसकी उपस्थिति में आते हैं तो वो अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे बीच में वो उपस्थित होता है और हमें उसकी उपस्थिति से भरता है। बस हमें ये एक ही काम करना है कि हमें अपने आप को खाली करना है। हफ्ता भर क्या हुआ, आज आते समय क्या हुआ, कल क्या हुआ, इस चीज़ को बिल्कुल हमको नहीं सोचना है। वचन कहता है कि कल की चिंता परमेश्वर पे डाल दो, आज की चिंता भी उस पर डाल दो। हालेलुया। हमारी जो परेशानियां हैं हमें उस पर डालना है। हमारे सोच विचार, हमारे दुख तकलीफ, हमारी कमी घटी, हर एक बातों को हमको खुदावंद के हाथों में दे देना है और हर एक बातों को बोलकर सिर्फ और सिर्फ हमें ये यहाँ पर सोचना है कि मैं परमेश्वर को किस तरह अपने आराधना से प्रसन्न कर सकता हूँ और किस तरह उसको अपने आराधना से मैं प्रसन्न कर सकती हूँ। हालेलुया। आइए प्रिय गीत हम और गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। जो उस पर आशा रखते हैं वो उनका क्या है, ऊंचा गढ़ है। और वचन कहता है जो चट्टान पर और उस गढ़ पर अपने घर को बनाता है वो घर कभी टूटता नहीं। वो हमारा विश्वास क्यों ना हो, हर एक बात है जब हम परमेश्वर के और लेकर आते हैं प्रियो, परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देता। हालेलुया। बनाया जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग है। तो आइए आनंद के साथ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसमें दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
यहोवा हमारे संग, याकूब का समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरा ऊंचा गढ़ है? हालेलुया। जब हम इस बात की खातिरी कर लेते हैं, जब हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर हमको कभी लज्जित होने नहीं देता। हालेलुया, कभी गिरने नहीं देता। हमने गाया कि परमेश्वर ने लाजर को जिलाया और जक्कई को बचाया। जब 4 दिन का वो मुर्दा लाजर, हम सोच सकते हैं 4 दिन अगर हो जाए तो बॉडी का जो स्थिति रहता है वो कैसा हो जाता है। हालेलुया। और पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे तो मैं ये सोचती हूँ कि उस समय जब कोई मर जाता था तो उन्हें जो सुगंधित वस्तु रहते थे वो लगा के डालकर उनको पट्टी बांधकर रखा जाता था, है ना। मैं ये सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह ने लाजर को कब्र के बाहर खड़े होकर जब आवाज़ लगाई कि हे लाजर बाहर आ, हालेलुया, तब सोचिए लाजर कैसे बाहर आया होगा। क्योंकि जब वो बाहर आया तब यीशु मसीह ने कहा कि इसकी पट्टियाँ खोल दो, तो वो कैसे आया होगा। अगर किसी को हम पैर से सिर तक अगर हम बांध देंगे तो वो कैसे आएगा? वो उछलता हुआ ही आएगा ना। अब पता नहीं वो उछलता हुआ आया या वो रेंगता हुआ आया या कैसे आया। हालेलुया। पर लाजर यीशु मसीह के शब्द को सुनकर जी गया। हालेलुया। आज हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम पट्टियों में बंधे हो, हम बंधनों में बंधे हो, कुछ भी हो, उस चीज़ को हम टेंशन्स में बंधे हो, हमें वो ध्यान देना नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जिसके सम्मुख में हम आए हैं, जब उसने हमें बुलाया है तो हमें उसने छुटकारे को भी दिया है। हालेलुया। यदि आज हम अपने अंदर किसी जकड़न को, किसी बंधन को यदि महसूस करते हैं तो उसको बोल दीजिए कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुटकारा दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार आनंद के साथ हम परमेश्वर के लिए हम जोरदार तालियों को बजाए प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर तारीफ के काबिल परमेश्वर है, वो स्तुति के काबिल परमेश्वर है। हालेलुया। हो जय जयकार।
जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, संकट से बचाता। वो है हमारा राजा, संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आका, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रजा। जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन। पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रकार। जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार
जय जयकार, जय जयकार करें उस जीवित परमेश्वर की। हो जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार करें। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं, हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि केवल आप ही परमेश्वर है जो आराधना, महिमा, स्तुति और आदर के योग्य है। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है, आप पवित्र खुदावन है, आप इतने महान है खुदा। वो स्वर्ग आपका सिंहासन होने के बावजूद आप हमारे बीच में आकर हमें चाहते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर है, आप उस आदर के योग्य है, आप उस महिमा के योग्य है, आप सारे जलाल के योग्य है। परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। आइए प्रियो अपने शब्दों को हम ऊंचा करें, उस परमेश्वर को हम तारीफ दें, उस परमेश्वर को हम स्तुति दें। आज हम अपने आप को खाली कर दे, उस परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को दे दे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्यमय बातों को हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है। उसको छोड़ हमारे जीवन में कोई बदलाव को नहीं ला सकता, उसको छोड़ हमारे जीवन में अनंत जीवन को कोई नहीं ला सकता, उसको छोड़ हमारी सूखी हड्डियों में प्राण को कोई नहीं ला सकता। प्रियो आज हम अंगीकार करें, क्योंकि तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। आइए प्रियो उस परमेश्वर को महिमा दे, उस परमेश्वर की हम तारीफ करें, क्योंकि वो तारीफ के काबिल परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम कितनी भी आपकी तारीफ करें, हम कितना भी आपको स्तुति दे वो कम है, क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया है उसके बदले हम कुछ नहीं दे सकते, उसके बदले हम कुछ नहीं ला सकते खुदावंद आपकी उपस्थिति में। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, अद्भुत परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आइए उस वक्त कहेंगे, किससे करूं मैं
कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, अपने हाथों को उठाते हुए तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठो तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, आइए उस परमेश्वर की प्रशंसा करें। तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। उसके समान कोई नहीं है। भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा
प्रशंसा करो, धन्यवाद कहूँ, धन्यवाद कहूँ, तेरी प्रशंसा करो, तेरी प्रशंसा करो, परमेश्वर की हम तारीफ कर सकते हैं प्रियो। हमारी ये लियाकत नहीं है कि हम उसकी उपस्थिति में आए, लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें उसकी उपस्थिति में आने का यह मौका दिया। आज हम उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम तेरे लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी तूने हमें तेरे पास बुलाया, तूने फिर भी हमें कबूल किया, तूने फिर भी हमें प्रेम किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए उस परमेश्वर से कहें, कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। Yeshua, 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 आश्चर्य तेरे जग में तेरे, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में तेरे, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद करूं, धन्यवाद कहूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद
प्रशंसा, आपकी आराधना होने पाए। उस स्थान को कोई चुराने ना पाए या उस स्थान को हम किसी और को देने ना पाए प्रभु जी, लेकिन केवल और केवल हमारे जीवन में उस सर्वोच्च स्थान में केवल आप रहने पाए खुदावन। हमारे जीवन के हर एक बातों के ऊपर आप होने पाए मेरे खुदावन। परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं और होने दीजिए मेरे खुदा हर एक बातों में केवल और केवल प्रभु आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा होने पाए। हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे हाथों के कामों के द्वारा, हम जहाँ कहीं जाते हैं खुदा, हर एक बातें जो हम करते हैं खुदा, हमारे हर एक बातों के द्वारा आपके पवित्र नाम को प्रशंसा मिलने पाए, आपके पवित्र नाम को महिमा मिलने पाए। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को आपने भर दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए एक उत्तम ज़मीन के नाई प्रभु, हम 100 गुना और 1000 गुना फल को लाने पाए और प्रभु ऐसा जीवन हमारा होने पाए खुदा कि परमेश्वर जब लोग हमें देखें तो वे जानने पाए कि हम आपके बच्चे हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को फिर एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। पूरी तरह से आपकी उपस्थिति में बने रहने के लिए हमारी मदद कीजिए राजा। आगे के सारे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने अब तक चलाया, हम धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक बातों को आपकी इच्छानुसार होने के लिए, आपकी उपस्थिति में होने के लिए हमारी मदद कीजिए राजा। सारा आदर, महिमा, गौरव केवल आपके नाम को देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? आज का जो वचन है, हम लोग 4 वचन पढ़ेंगे। हम लोग सब साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले यशाया 53 उसका 7 हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अब हम मैथ्यू 26 उसका 62 पढ़ेंगे। मत्ती 26 उसका 62। मत्ती 26 उसका 62, 62। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरुद्ध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। नेक्स्ट वर्स में लिखा है, परंतु यीशु चुप रहा। एक और वचन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 27 उसका 13 और 14। वहाँ लिखा है 13, 14। मैथ्यू 27, 13, 14। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उनको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और लास्ट वचन हम पढ़ेंगे इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 वर्स 7। सबोपदेशक 3 उसका 7। वहाँ लिखा है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। आमीन। तो आज का वचन का टाइटल है, सही होते हुए भी अपने मुंह को बंद रखना। सही होते हुए भी अपने मुंह को बंद रखना। प्रियो, मसीह जीवन में एक बहुत ही दर्दनाक और एक बहुत ही सामर्थी डिसिप्लिन एक चीज़ है, और वो बहुत से कम विश्वासियों ने वो चीज़ को सीखा है, और वो है कि सही होने के बावजूद भी चुप रहना। क्योंकि हमारा जो शरीर है, शारीरिक तौर पे हम हमेशा बतलाना चाहते हैं, हम लोगों को समझाना चाहते हैं, हम लोगों को सचेत करना चाहते हैं, और हम बहुत बार लोगों को साबित करना चाहते हैं। कई बार हम उनको सुधारना चाहते हैं कि हम क्या हैं, हम सही हैं।
और ख़ासकर तब जब हम सच में सही होते हैं और हमारे पास में प्रूफ भी होता है कि मैं सही हूँ। गलत जब हमारी ज़िंदगी में होता है तो गलत होने पर चुप रहना बहुत आसान है, क्योंकि हम तो खुश है, मैंने गलती किया, किसी को पता नहीं चला तो मैं चुप रहूँगा। लेकिन सही होने पर यदि आप चुप रहना सीख गए, मतलब आप मसीह जीवन में एक स्तर ऊपर बढ़ जाते हो। ये मानो अगर सही होने पर भी यदि आप चुप रहना सीख गए, ये ऐसा है प्रियो कि हम अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के बराबर है। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, जो वचन हमने आज पढ़े, उसमें यीशु मसीह जो है वो चौंकाने वाला उदाहरण हमको देते हैं। और पता है कई बार प्रियो हमारी ज़िंदगी में भी ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी चुप्पी जो है प्रियो वो शब्दों से ज़्यादा बोलती है। कभी कभी चुप्पी सबसे मजबूत हथियार होते हैं, और कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा आज्ञाकारिता होती है। इसलिए प्रियो जब हम यीशु मसीह के ज़िंदगी में देखते हैं, वो सच थे लेकिन उनके सामने में झूठ परोसा गया। वो निष्पाप थे लेकिन उनके ऊपर में झूठा आरोप लगाया गया। वो परमेश्वर थे लेकिन वो लोगों के सामने खड़े रहे और लोगों को लगा कि इन पर हमारा सच में क्या है, अधिकार है। लेकिन यीशु मसीह क्या किया? यीशु मसीह मुंह बंद करके जिस मनुष्य को उसने बनाया उसी मनुष्य के सामने क्या है, चुपचाप खड़ा वहाँ पे रहता है। और बहुत बार हमको एक चीज़ लगता है कि चुप रहना मतलब ये मेरी कमज़ोरी है। नहीं प्रियो, आपको याद रखना है, चुप्पी कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी चुप्पी आज्ञाकारिता होती है। कभी कभी चुप रहना प्रियो हार मानना नहीं होता है। चुप्पी क्या है? यह हमारे लिए एक आत्मिक युद्ध है। हमको लगता है कभी कभी चुप रहना मतलब मैं हार जाऊंगा या मैं हार जाऊंगी, लेकिन आपको समझना है यदि आप चुप रहना सीख गए तो चुप रहना सीखना एक ऊंचे स्तर पे जीने का तरीका है। प्रियो बहुत बार आपको समझना है कि जस्ट बिकॉज आप हर एक को रिप्लाई कर सकते हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर हो। यदि आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके अपने मुंह पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करके यदि आप अपने अभिषेक को संभाल सकते हो तो पता है प्रियो आप अपने जीवन में उच्च स्तर पे पहुंच पाओगे। एक बार मैं एक पासबान के साथ में मैं गाड़ी में जा रहा था, मैं उनके पीछे बैठा था, वो मेरे को एक जगह मीटिंग के लिए लेके जा रहे थे। अचानक से बीच में एक दारू पी के एक व्यक्ति घुस गया और वो मैं 19-20 साल का था और मैंने उसको एकदम से बोल दिया देखो कैसे है। लेकिन वो पासबान मेरे को बोला बेटा देख तूने ये जो बोला है ना, यहीं पे तेरा 10% अभिषेक निकल गया होगा क्योंकि तूने अपने मुंह को कंट्रोल नहीं किया। लेकिन ऐसे लोग बीच बीच में से कट्स मार के आएंगे, शैतान लेके आएगा, लेकिन हम हमारे मुंह को कितना कंट्रोल कर सकते हैं ये दिखाता है प्रियो कि हमारे जीवन में वो जो अभिषेक, वो तेल जो परमेश्वर ने दिया है वो बना रहेगा कि नहीं। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह पे बहुत सारे क्या किए, झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन मत्ती 27 उसका 12 से जब हम 14 पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा वहाँ लिखा है जब प्रधान याजक और पुरनिया उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे विरुद्ध में कितनी गवाहियाँ दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बार भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बहुत आश्चर्य हुआ। मत्ती 27:12 से 14। प्रियो यहाँ पे आप जब देखोगे ये परिस्थिति में यीशु मसीह को बोलने का पूरा हक था। जो यीशु मसीह को वो लोग सता रहे थे वो गलत था और यीशु मसीह चाहे तो उनके मुंह को बंद कर सकता था और यीशु मसीह को अधिकार भी था कि उनको वो चीज़ प्रूव करे। लेकिन यीशु मसीह क्या रहा? यीशु मसीह चुप रहा। लेकिन एक चीज़ समझना है प्रियो कि यीशु मसीह चुप रहने का उद्देश्य भी है क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि यीशु मसीह कौन है। यदि आप प्रभु में हैं और प्रभु में आपको पता है कि आप कौन हैं तो आपको अपने मुंह के शब्द कंट्रोल करना आना बहुत ज़रूरी है। ये अंत के महीने में परमेश्वर ये चीज़ क्यों बोल रहा है वो एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा। याद रखना प्रियो, अपनी सेवकाई के दौरान यीशु मसीह को फरीसी, सदूकी सब लोग क्या करते हैं, बार बार तर्कों में बार बार फंसाने की क्या करते हैं,
कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यीशु मसीह उनको क्या नहीं करते, जवाब नहीं देते। बहुत बार यीशु मसीह वहाँ से पीछे हट जाते हैं, बहुत बार यीशु मसीह चुपचाप रहते हैं, और कई बार जब वो सवाल का जवाब भी देते हैं तो जब सवाल के साथ वो जवाब देते थे, मतलब वो यीशु मसीह को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, कि ये एक जाल बुन रहे हैं कि मैं कहाँ पे पाप करूं। इसका मतलब क्या है प्रियो, यदि यीशु मसीह चुप रहा तो क्या वो कमज़ोर था? यीशु मसीह चुप था, इसका मतलब क्या उसमें बुद्धि नहीं थी? यीशु मसीह चुप था तो इसका मतलब क्या उसको आत्मिकता का युद्ध लड़ना नहीं आता था? क्या यीशु मसीह चुप था तो उसको परमेश्वर के प्रति वो आज्ञाकारिता में नहीं जी रहा था? नहीं प्रियो, यीशु मसीह चुप था क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि वो क्या, किस रीज़न से उसको परमेश्वर ने भेजा है और क्यों परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए प्रियो, आपको एक चीज़ सवाल हमेशा आता होगा कि सही होते हुए भी यीशु मसीह चुप क्यों रहा? पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि सबको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह का समर्पण किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। ये प्रियो, कुछ युद्ध बिना बोले ही जीते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का समय अपने समय पे वो काम करने वाला परमेश्वर है। और पता है, यीशु मसीह के चुप रहने की वजह से यशाया भविष्यवक्ता ने जो 53:7 में जो भविष्यवाणी की थी, यीशु मसीह के चुप रहने की वजह से वो भविष्यवाणी क्या होती है? पूरी होती है। क्या बोला यशाया ने? कि उसने अपना मुंह ना खोला। मतलब यीशु मसीह चुप थे, लोगों को लगा रे इसको तो आता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सालों पहले के भविष्यवाणी को क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। मतलब यीशु मसीह की चुप्पी जो थी वो उसके विजय का हिस्सा था। उसके लिए वो क्या था? वो जीत रहा था। लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, यीशु मसीह तो क्या है, यीशु मसीह बोल नहीं पाता है, यीशु मसीह रिप्लाई नहीं कर पाता है। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे, यीशु मसीह फोकस्ड थे। जो भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के लिए की थी, वो भविष्यवाणियों को पूरा करना है, समर्पित रहते हुए परमेश्वर के प्रति। तो ये सोच के साथ यीशु मसीह अपनी सेवकाई को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। और यीशु मसीह चुप क्यों थे? क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह को पता है कि हर जगह मनुष्य का बचाव की ज़रूरत नहीं है। कई बार प्रियो, हम ये सोचते हैं कि हमारी सच्चाई हमें बचाएगी, लेकिन आपको एक चीज़ समझना है कि आपकी सच्चाई यदि आप परमेश्वर में बनाए रखते हो तो आपको लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने लोगों को समझाने में समय बर्बाद नहीं किया। जो लोग गलत समझेंगे वो हमेशा गलत ही समझेंगे। आप उनके ऊपर 10 घंटा भी लगा दो, अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता तो उसके ऊपर आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर लो, वो उसकी सोच वही रहेगी। इसलिए आपको एक चीज़ समझना है प्रियो, कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबको सफाई देते हुए चलना नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज़ समझना है कि आपका जो रिएक्शन है उससे वो क्या है, वो बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? बहुत बार लोगों को रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि रिप्लाई करने के बाद भी फरीसी ही रहेगा, सदूकी ही रहेगा। इसलिए ये हमें भी पता होना चाहिए प्रियो, जब हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे लोग शैतान लेके आता है, जो कंट्रोवर्सी को लेके आता है, जिससे झगड़े हो सकते हैं, जिससे फसाद हो सकते हैं, जिससे रिश्ते टूट सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने मुंह को कंट्रोल करना। क्योंकि आप उनको कितना भी सही बता दो, आप उनको कितना भी वचन से प्रूफ कर लो, यदि उन्होंने एक चीज़ को समझ लिया है, एक चीज़ को पकड़ लिया है, वो उसको क्या नहीं करेंगे, वो कभी भी वो बदलेंगे नहीं। पता है प्रियो, जो अमीर इंसान था वो बोलता है अब्राहम को कि मेरे और 4 भाई हैं, मैं तो मर गया, लाजर भी मर गया, लेकिन अगर कोई स्वर्गदूत या कोई और जाके बोलेगा तो क्या होगा, मेरे भाई लोग बदल जाएंगे। पता है अब्राहम क्या बोलता है अमीर इंसान को? उनके पास परमेश्वर का वचन है, यदि वो वचन को अगर नहीं मानते तो खुद कोई जिंदा भी होके चले जाए तो वो लोग नहीं मानने वाले। इसलिए किसी से परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ बहुत क्लियरली कहता है कि लोगों को
सफाई देना बंद करो, लोगों को प्रूव करना बंद करो, परमेश्वर के हाथ में अपनी परिस्थिति को देना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह सही होते हुए भी चुप क्यों रहा? वो चुप इसलिए रहा क्योंकि वो अपने अभिषेक की रक्षा कर रहा था। प्रियो, हर बार जब आप इमोशनली कोई रिएक्ट करते हैं और पता है वो आपको क्या बनाता है, वो आपको आत्मिक रूप से आप कमज़ोर बनाता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, आप यदि इमोशनली आप क्या करते हैं, एकदम से फट जाते हो, एकदम से रिएक्ट कर देते हो। पता है आप शारीरिक तौर पे तो भड़क गए, लेकिन आत्मिक तौर पे आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। यीशु को क्रूस तक पहुंचना था, इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? इसलिए यीशु मसीह ने बहस में अपने आप का समय और अपना आत्मिक जीवन को बर्बाद नहीं किया। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम हमारे जब शरीर को ज़्यादा खाना देते हैं ना प्रियो, हम जब शरीर को शैतान का भोजन जब बनाते हैं, तो बहुत बार हमारा आत्मिक जीवन कम होते जा रहा है और हमारा शारीरिक जीवन क्या होता है? बढ़ते जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि जब हम मसीह जीवन में हैं तो आपको आना चाहिए कि अपने अभिषेक की रक्षा करना, किसको क्या जवाब देना है, किसको क्यों जवाब देना है। सामने वाला व्यक्ति वेला पड़ा होगा, उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई दर्शन नहीं है, उसके ऊपर कोई बुलाहट नहीं है। वो क्या करेगा? वो बस 10 सवाल आपको बस पूछता रहेगा और आप बैठ के क्या कर रहे हो? उसको रिप्लाई कर रहे हो। आप सोच रहे हो मैं इसका आत्मा जीतूंगा। आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यदि आप समझदारी से मसीह जीवन को नहीं जियोगे तो एक समय आएगा जब आप भाग नहीं पाओगे, एक समय आएगा आप दौड़ नहीं पाओगे, आप बुजुर्ग हो जाओगे और ज़िंदगी भर आप देखोगे कि आपने ऐरा गैरा नत्तू के ऊपर में क्या किया, अपना ज़िंदगी ख़त्म कर दिया और एक भी अच्छे विश्वासी को, एक भी व्यक्ति को आप मसीह में ला नहीं पाए। यीशु मसीह सही होने पर भी चुप क्यों रहा? क्योंकि प्रियो, जब हम यीशु मसीह चुप था तो सामने वाले व्यक्ति के दिल को वो एक्सपोज करता था। मतलब पता है क्या है? जब हम चुप रहते हैं तो वो सामने वाला क्या होता है? चेहरे को परमेश्वर एक्सपोज करता है। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं तो हमारा जो शरीर है वो एक दर्पण बन जाता है, हमारा जो शरीर है वो कांच बन जाता है और वो सामने वाले को पता है क्या करता है? एक्सपोज करता है। इसलिए यीशु मसीह जब चुप था, पता है यीशु मसीह ने जब चुप था तो फरीसी और सदूकियों के अंदर से क्या यीशु मसीह ने एक्सपोज किया? यीशु मसीह ने उनके जलन को एक्सपोज किया, यीशु मसीह ने उनके अंदर के घृणा को एक्सपोज किया, यीशु मसीह ने उनके अंदर की इनसिक्योरिटी को एक्सपोज किया और सबसे इम्पॉर्टेंट यीशु मसीह ने उनके अंदर के अज्ञानता को या इग्नोरेंस को एक्सपोज किया। मतलब कहने का मतलब है प्रियो कि जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आपको कीप ऑन, आपको प्रिक करता रहता है, आपको गुस्सा दिलाता रहता है, आपके अंदर से एक भड़ास निकालना चाहता है और जब आप चुप रहते हो ना, आप पता है क्या दिखा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति की क्या सोच है, सामने वाला व्यक्ति कितना गिर सकता है। इसलिए प्रियो जब हम चुप रहते हैं तो हम सामने वाले को एक्सपोज करते हैं। इसलिए यीशु मसीह फरीसियों को क्या बोलता है? तुम शैतान के संतान हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उनको एक्सपोज कर रहा है, यीशु मसीह चुप रहकर उनको एक्सपोज कर रहा है। सोचो, परमेश्वर के पुत्र को बोलना भी नहीं पड़ रहा है, वो चुप रहकर एक्सपोज कर रहा है। इसलिए प्रियो अपने जीवन में जब आपको लोग आपको क्या करे, आपके ऊपर में प्रॉब्लम्स लाए, आपको अननेसेसरी प्रवोक करे, उत्साह करे कि आप कुछ बोलो, आप झगड़ा करो, आप गाली गलौज दो, तो आप जब चुप रहते हो तो वो उनको क्या करेगा? उनको तिल मिलाएगा और वो खुद धीरे धीरे एक्सपोज होंगे। कहने का मतलब है प्रियो, कभी कभी आपकी चुप्पी सामने वाले के शब्दों से ज़्यादा उनकी सच्चाई को दिखाता है। इसलिए मसीह जीवन में चुप रहना बहुत ज़रूरी है और इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जो कहना चाहता है वो ये है प्रियो कि हर आरोप का जवाब देना
ज़रूरी नहीं है, हर आक्रमण का बचाव करना भी ज़रूरी नहीं है, हर गलतफहमी को साफ करना भी ज़रूरी नहीं है। बस चुप रहो, मैं तुम्हारी ओर से बोलूँगा, मैं तुम्हारी ओर से बोलूँगा। प्रियो, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जहाँ प्रभु आपके लिए तब ही लड़ सकता है जब आप ज़िंदगी में चुप रहना सीख जाओगे। यदि आप दुश्मन से बहस करोगे तो वो जो परिस्थिति है वो खिंचती जाएगी, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको मैच्योर नहीं कर पाएगा, परमेश्वर कभी भी आपको परिपक्व नहीं कर पाएगा। जब मूसा के विरुद्ध, जब हम गिनती 16 पढ़ते हैं, जब मूसा के विरुद्ध कोरहा खड़ा होता है और कोरा मूसा के ऊपर घमंड और अधिकार का दुरुपयोग का क्या करता है, आरोप लगाता है। मूसा चाहता तो बहस कर सकता था, वो अपनी सफाई दे सकता था, लेकिन मूसा ने कुछ नहीं कहा, वो अपने मुंह के बल गिर पड़ा और परमेश्वर ने उसका बचाव किया। कहने का मतलब है प्रियो, मूसा के खिलाफ भी लोग खड़े हुए, लेकिन मूसा के लिए उसका बुलाहट इम्पॉर्टेंट था, उसका ऊपर का अभिषेक इम्पॉर्टेंट था। यदि आपके जीवन में अभिषेक है तो उस अभिषेक को खराब करने के लिए शैतान हजारों लोगों को भेजेगा, आपके बारे में बहुत उल्टी सुल्टी बातें भी वो बुलवाएगा, लेकिन क्या आप उसको रिएक्ट करते हो, ये इम्पॉर्टेंट है। मेरे इंस्टा में प्रियो एक से एक कमेंट आते हैं, मेरे फेसबुक में मैसेंजर में एक से एक मैसेजेस आते हैं, लेकिन प्रियो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरा एनर्जी कहाँ जाना चाहिए, मुझे पता है मेरी सोच कहाँ जाना चाहिए। प्रियो, यदि आप मसीह जीवन में फोकस्ड हो, लोगों के मैसेज आपको डिफाइन नहीं करते, लोग आपके बारे में क्या बोलते वो डिफाइन नहीं करता, लेकिन परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलता है, परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, ये मैटर करता है। जब राजा शाऊल के सामने दाऊद आता है, प्रियो दाऊद, जब हम पहला शमूएल 24 पढ़ते हैं, दाऊद निर्दोष था, लेकिन फिर भी शाऊल बेवजह उसको मारने के लिए उसका पीछा करता है। दाऊद चाहे तो बोल सकता था, दाऊद चाहे तो राजा के विरुद्ध में जा सकता था, लड़ सकता था, वो उसको गुफा में मार सकता था, लेकिन दाऊद शांत रहा। और पता दाऊद ने क्या कहा, जो हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, वो है पहला शमूएल 24 उसका 12, यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। यदि प्रियो आपके जीवन में आपको लगता है कोई आपको प्रिक कर रहा है, कोई आपको पिक भी कर रहा है, कोई जानबूझ के आपके साथ लड़ाई करना चाहता है, बस एक ही लाइन बोलना, यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे। यदि आप सच्चे हो तो परमेश्वर न्याय करेगा, बस इतना बोल के ख़त्म कर देना। अगर आप सच में, आपके अंदर में उतनी डेयरिंग है और आपको पता है कि आप सच्चे हो, तो ही आप ये चीज़ बोल पाओगे। वचन तो बहुत कुछ है, लेकिन उस वचन को कबूल करना और उस लाइन पे खुद को टांगना प्रियो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ दाऊद क्या बोलता है, यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे, और परमेश्वर ने दाऊद का न्याय सबके सामने किया और वो पूरे इस्राएल का राजा बना। वैसे प्रियो, जब हम हिजकिय्याह को देखते हैं, जब वो रबशाके के सामने आता है, जब हम दूसरा राजा 18 उसका 36 पढ़ते हैं, यहाँ पे एक ऐसा समय आता है कि दुश्मन इस्राएल का मजाक उड़ाता है, उन्हें धमकाता है, गलत बातें चिल्ला कर कहता है। लेकिन पता है, जब हम दूसरा राजा 18 उसका 36 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, परंतु सब लोग चिल्ला उठे। दूसरा राजा क्या लिखा है, परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा ने ऐसी आज्ञा दी थी कि उसको उत्तर ना देना। मतलब वहाँ पे प्रियो कभी कभी चुप रहना क्या है, परमेश्वर की तरफ से एक आज्ञा है। प्रियो, यहाँ पे ये लोगों को वो उत्साह रहा था, लेकिन क्या किया इन लोगों ने, ये चुप रहे, क्योंकि ये आज्ञाकारिता को दिखाता है। वैसे ही प्रियो, जब हम नहमाया 4 उसका 1 से 4 पढ़ते हैं, वहाँ नहमाया को क्या करता है, संबलत उसका मजाक उड़ाता है। तोबिया जो दीवार वो रिपेयर कर रहे हैं, जो दीवार को वो बनाते हैं, वो दीवार का वो लोग अपमान करते हैं। लेकिन नहमाया ने क्या नहीं किया,
नेहमाया ने बहस नहीं किया, उसने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बस उन्होंने प्रार्थना किया और निर्माण करते गए। प्रियो, यदि आप चाहते हो अपने जीवन में निर्माण करना, यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन को निर्माण करे, आपके जीवन को बनाए, तो बहुत ज़रूरी है कि संबलत, तोबिया जैसे बहुत से लोग आएंगे जो आपका अपमान करेंगे, जो आपको तिरस्कार करेंगे, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको बोलेंगे छी 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 ये क्या कर रहे तुम, उनको उसका वैल्यू भी नहीं रहेगा। 4 लोग आपका वीडियो देख के मैसेज करके आपको सीधा बोल देंगे तुम इससे बेहतर कर सकते थे, भले आपने अच्छा किया, लेकिन प्रियो जलन की आत्मा जो है वो जब जानबूझ के यही बोलेगा तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, वो बोल उसको अंदर में जलन है कि तुमने अच्छा किया है, लेकिन अच्छा कैसे कर लिया है। तो शैतान क्या करेगा, थोड़ा नेगेटिव बोल के आपको और दबाएगा ताकि आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है वो कॉन्फिडेंस को गलत व्यक्ति के द्वारा बोल के क्या करे, वो तोड़ सके। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में जब ऐसे लोग आते हैं जो आपको अपमानित करते हैं, आपको दबाते हैं, आपके हुनर को वैल्यू नहीं करते, पता है उनको क्या करना है, उनको खुद जो आपका वैल्यू नहीं करते उनको अपनी ज़िंदगी से निकालना भी बहुत आवश्यक है। कि अगर आप गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में मुर्गी जैसे अपने अंडे को संभाल के रखती है वैसे संभाल के रखोगे तो खराब अंडा दूसरे अंडे को भी खराब करेगा। इसलिए गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से जब आप निकालोगे तो ही सही व्यक्ति आपके जीवन में आ पाएगा। सवाल ये उठता है प्रियो कि अपना मुंह कब बंद करना चाहिए। मतलब आपके अंदर में सवाल तो आ रहा होगा ना, मुंह तो बंद करना है लेकिन हर वक्त तो बंद नहीं कर सकते ना, तो मुंह कब बंद करना है। सबसे पहले मुंह तब बंद करना है जब भीड़ पहले ही मान चुकी है कि आप गलत हो। मतलब सामने वाला व्यक्ति ऑलरेडी उसको लगता है कि आप गलत हो, तो उसके सामने अपना मुंह बंद रखना बहुत ज़रूरी है। फरीसियों के सामने यीशु मसीह क्या किया, अपने मुंह को बंद किया, क्योंकि जितना यीशु मसीह उनको बताएगा वो कभी भी उनको जीत नहीं पाएगा। इसलिए यीशु मसीह उनके सामने में मुंह बंद रखता है। तो यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमेशा आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करते, उनके सामने में बोलने के लिए कभी नहीं जाना प्रियो। खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, कब मुंह बंद करना है, जब बहस का कोई फल नहीं निकलेगा। मतलब आप ऑलरेडी एक व्यक्ति को पहले भी बता चुके हो, दूसरी बार भी बता चुके हो, तीसरी बार भी बता चुके हो, लेकिन बदला नहीं व्यक्ति, तो चौथी बार भी बोलने से वो व्यक्ति क्या नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। पता है नीति वचन 26 उसका 4 कहता है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर ना देना, ऐसा ना हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मतलब कि प्रियो, एक समय रहता है, समझाने का भी एक तरीका रहता है, एक समय तक आप बता पाओगे, लेकिन 4 बार 10 बार आप एक ही चीज़ बताओगे तो मतलब आप भी उसी के लेवल में चले गए हो, ये दिखाता है। इसलिए प्रियो, जो बहस आपको नीचे लेके जाती है और जो बहस अब आपके जीवन में फल नहीं ला सकती, ऐसे बहस में कभी ज़िंदगी में पढ़ना नहीं। प्रियो, तीसरा, अपना मुंह बंद कब करना है, जब परमेश्वर आपको बोलने की अनुमति नहीं देता है। ऐसा बहुत बार होता है प्रियो कि आपको ज़िंदगी में किसी ने बहुत दुखी किया, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, एक से एक वचन शैतान याद दिला रहा है, देख तू ये वचन भी मार सकती है, देख तू ये वचन भी मार सकता है, देख तू ये कोट भी मार सकता है, देख तू इसको स्टेटस में रख के उसको ही मेंशन कर सकता है। बहुत कुछ दिमाग में आएगा आपके, लेकिन प्रियो आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल भी वो बोलना नहीं है। ईश्वर परमेश्वर ने जब इस्राएल घबरा गया, निर्गमन 14:14 में मूसा को क्या बोलता है परमेश्वर कि वो उनकी ओर से लड़ेगा लेकिन तुम चुप रहो। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। मतलब तुम चुप रहो, मैं हूँ। प्रियो, यदि आपको परमेश्वर बोलता है चुप रहे तो चुप रहो, ताकि अपने समय पे परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर काम करेगा। बहुत बार प्रियो हम परमेश्वर के सामने प्रचार करने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर को आपका प्रचार नहीं चाहिए। कई बार परमेश्वर को आपका शांति चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि बेटा तो थोड़ी देर मुंह तो बंद कर ले, बेटी तो थोड़ी देर मुंह तो बंद कर ले, पक पक
पक पक पक पक पक पक पक करते हुए चल रहे, परमेश्वर देख ऐसा किया, परमेश्वर देख वैसा किया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया, मेरे पति के साथ ऐसा किया, पक 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 चलता ही रहता है। परमेश्वर क्या कहता है, बेटा थोड़ा थम जा, बेटा थोड़ा चुप रहे, मुझे तो करने दे, मेरे हाथ में तो सौंप। कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में पक 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 करते रहोगे तो परमेश्वर का काम कभी भी अपनी जिंदगी में देखने नहीं पाओगे। और प्रियो, चौथा कारण, अपना मुंह बंद कब करना है, जब आपके बोलने से आपकी गवाही का नुकसान हो सकता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रियो। यीशु मसीह ने पता है अपनी चुप्पी को क्यों रखा, क्योंकि यीशु मसीह अपनी गवाही को बचा रहा था। प्रियो, मसीह जीवन में एक चीज़ है प्रियो कि आप कुछ भी खो दो, आप अपना बदनामी भी हो जाए, लेकिन यदि आपकी मसीह जीवन में आपकी गवाही खराब हो गई तो प्रियो आप कुछ भी कर लो, वो गवाही वापस नहीं आ सकती। मसीह जीवन में प्रियो आपके ऊपर भले झूठा आरोप लगाएं, लेकिन प्रियो चुप रहना, क्योंकि सामने वाला बीप 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 बोल सकता है, क्योंकि उसकी गवाही तो ऑलरेडी नष्ट है। लेकिन प्रियो, आपकी गवाही को संभाल के रखना आपके हाथ में है। आज आपकी गवाही आपके सोसाइटी में क्या है वो आप जानते हैं, आपकी गवाही आपके परिवार में क्या है वो आप जानते हैं। लेकिन प्रियो, सबसे इम्पॉर्टेंट एक मसीह के लिए पता क्या है, उसकी गवाही है। अगर उसकी गवाही ही खराब शैतान कर देगा तो प्रियो वो कुछ भी बचा नहीं है। माफ़ी मांगोगे प्रियो, परमेश्वर माफ़ करेगा, लेकिन चार लोगों के सामने जो प्रियो एक मसीही की गवाही यदि खराब हो गई, यदि प्रियो आपकी गवाही प्रियो आपके सोसाइटी में खराब हो गई, तो किस मुंह से आप बोलोगे कि परमेश्वर भला है, किस मुंह से बोलोगे चख कर देखो खुदा कितना भला है। क्योंकि आपने खुद अपनी ज़िंदगी की गवाही को क्या कर दिया है, गवाही को ख़त्म कर दिया है। कब अपना मुंह बंद करना है, जब परमेश्वर आपकी नम्रता का क्या करता है, परीक्षा लेता है। याद रखना प्रियो, जीत अक्सर उन लोगों के पास आती है जो शांत रहना जानते हैं और जो चुप रहना जानते हैं। दाऊद के पास, जैसे हमने पहले भी देखा, कई मौके थे, लेकिन दाऊद संयम बनाए रखा और सही समय पे परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को ऊंचा उठाया। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कुछ बोला तो आप दिन दिन तक उसको अपने दिमाग में रखते हो, आपके अंदर में चलता है कि मुझे ये चीज़ बोलना है, कब बोलना है वो सही समय आएगा तो मैं बोलूँगी। लेकिन अगर आपके विरुद्ध में किसी ने कुछ बोला, आपके विरुद्ध में कुछ हुआ और आप उसको यदि हफ्तों तक, दिनों तक अगर लेके चलते हो, तो याद रखना है प्रियो, ये एक दुष्ट आत्मा है जो आपको बढ़ने नहीं देगा। आपके उसके अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी है। यदि एक व्यक्ति ने आपको या आपके बच्चे को कुछ बोल दिया और जब तक आप उसका भड़ास नहीं निकालोगे, वही चीज़ यदि आपके दिमाग में चल रहा है, वो शैतान आपके अंदर नहीं है, लेकिन वो आपके कंधे में ज़रूर बैठा है और यहीं पे फिस 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 कर रहा है। वो दुष्ट आत्मा को अपने जीवन से नष्ट करना बहुत आवश्यक है। पता है प्रियो, जब हम यीशु मसीह के जैसे चुप रहते हैं तो आप पूछोगे होता क्या है। जब आप यीशु मसीह के जैसे चुप रहते हो तो परमेश्वर आपका बचाव करता है। जैसे हमने निर्गमन 14:14 में वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुप रहो। इस्राएल ने फिरौन की सेना को एक तलवार निकाले बिना, एक तीर मारे बिना, एक भाला फेंके बिना पूरे मिस्र की सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। कहने का मतलब है, यदि आप परमेश्वर के सामने चुप रहना सीख गए तो परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए लड़ना जानता है। वैसे ही जब हम दानियल के बारे में देखते हैं प्रियो, दानियल को शेर की मांद में डाल दिया गया, लेकिन दानियल चुप रहा। उसको राजा का जब वो डिक्री भी आया तो भी दानियल चुप रह के अपना प्रार्थना करने लगा। वो एक अथॉरिटी में था, उसके पास एक्सेस था कि वो राजा के पास जा सके, लेकिन दानियल राजा के पास नहीं गया, क्योंकि दानियल को पता है कि उसका परमेश्वर कौन है और राजा का परमेश्वर कौन है। प्रियो, आप किसके पास मुंह लेके जाते हो, आप किसके साथ बात करते हो, आपको एक समझना है कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार आपका परमेश्वर है। आप स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हो और स्वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले परमेश्वर का आत्मा
आत्मा लेकर प्रूव करने जाते हो कि मैं सही हूँ, मेरा बच्चा सही है, अपने परमेश्वर को नीचे मत लाओ, अपने लेवल को नीचे मत गिराओ। प्रियो, आपको समझना है कि आप किसकी आराधना करते हैं, आपको समझना पड़ेगा आप किसके लिए जीते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपके लिए मरा है। दानियल जब चुपचाप रहा, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जब आप अपने परिस्थिति में चुप रहोगे, सही होते हुए भी चुप रहोगे, परमेश्वर लोगों के मुंह में एमसी लगा सकता है, फेविक्विक लगा सकता है। बस आपको चुप रहना है, आपको अपने अपने मैटर्स अपने हाथ में नहीं लेना है। सही समय पे परमेश्वर सब चीज़ एक्सपोज करता है। दूसरा, जब आप चुप रहते हो, पता क्या होता है, शैतान उलझ जाता है। इसका मतलब क्या है, जब हम दूसरा इतिहास 20 उसका 17 पढ़ते हैं, सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17, वहाँ पे लिखा है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पे प्रियो परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा यहूदा, बल्कि तुझे क्या करना है, बस ठहरे रहना है, खड़े रहकर यहोवा की ओर देख। ठहरे रहना है मतलब इस्राएल को युद्ध नहीं करना है, सिर्फ इस्राएल को आराधना करना है। और परमेश्वर ने दुश्मन के अंदर में भ्रम पैदा किया और वो एक दूसरे को क्या करने लगे, मारने लगे। मतलब चुप्पी प्लस आज्ञाकारिता इक्वल्स टू दुश्मन के बीच में अलौकिक भ्रम। ये समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चुप रहना सीख गए, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में चलना सीख गए, तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके दुश्मनों के जीवन में भ्रम को पैदा कर सकता है। इसी का दूसरा उदाहरण है जब हम गिदोन का ज़िंदगी देखते हैं। जब हम न्यायों 7 पढ़ते हैं, गिदोन एक 300 जन की सेना को लेके जाता है, वहाँ पे भी उसको लड़ना नहीं पड़ता। परमेश्वर उन लोगों के बीच में भ्रम को पैदा कर देता है और वो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आपको बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी ही नहीं थी, बहुत से जगह में आपको बोलना ही नहीं था। लेकिन प्रियो, जब हम अननेसेसरी गलत जगह पे शैतान जब उकसाता है तो हम बोल देते हैं, तो बहुत बार अपने आशीषों को हम क्या करते हैं, हम नष्ट कर देते हैं। जब हम यीशु मसीह के जैसे चुप रहते हैं तो पता क्या होता है, आपकी शांति बनी रहती है। प्रियो, जब हम मरकुस पढ़ते हैं, मरकुस 4 उसका 39, वहाँ पे नाव डूबने वाली है। जब तूफान के बीच में चेले पूरे डरे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप सोया हुआ है, शांति से सोया हुआ है। जब आप प्रियो तूफान के बीच में भी चुप रहते हो, तो वहाँ पे भी परमेश्वर अपनी शांति से आपको भर सकता है। पेनीना बार बार हन्ना का मजाक उड़ाती थी, लेकिन हन्ना जवाब में बहस कभी नहीं की, बल्कि चुपचाप शांति बनाए रोते रोते प्रार्थना करती रहती थी। और परमेश्वर ने हन्ना की चुप्पी का आदर किया और उसे कौन दिया, इस्राएल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल दिया। प्रियो, जब लोग आपको बार बार पेनीना के जैसे पोक करे, तो हन्ना के जैसे चुप रहते हुए परमेश्वर के सन्मुख में रोते रोते भी जब आप दुआ करते हो, तो जो फल परमेश्वर आपको देगा तो वो एक शमूएल रहेगा। कहने का मतलब है प्रियो, आप जब चुप हो तो ये कभी मत समझो कि परमेश्वर आपको त्याग दिया है, बल्कि आपको समझना है कि परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहा है। जब आप चुप रहते हो, पता है क्या होता है, आप आत्मिक रूप से मजबूत होते हो। जैसे मैंने पहले कहा कि क्या होता है, आप शारीरिक रूप से बता तो देते हो, आत्मिक रूप से आप क्या हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो आत्मिक रूप पे मजबूत होते हो। उदाहरण कौन है, यूसुफ। जब आप उत्पत्ति 37 उसका 37 से 50 तक पढ़ोगे, यूसुफ ने अपने भाइयों पर हमला नहीं किया, ना उन पर दोष लगाया, वो चुप रहा, ईमानदारी से चला और परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। और उसके जीवन में जो आशीष आई वो उसकी मैच्योरिटी का क्या हुआ, मैच्योरिटी का फल को दिखाता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप
आपके जीवन में, आपके जीवन में बुरा भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप चुप रहते हो तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। और सबसे आखिरी में जब आप चुप रहते हो तो पता है क्या होता है, परमेश्वर आपका न्याय करता है। जब यीशु मसीह चुप रहा, यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, झूठे आरोपों को सिद्ध नहीं किया, यीशु मसीह ने अपना बचाव नहीं किया, पता क्या है, उनको लगा उन्होंने यीशु मसीह को मार डाला, उनको लगा उन्होंने यीशु मसीह को ख़त्म कर दिया। जब यीशु मसीह कब्र में डाला गया, चुप था, यीशु मसीह चुप रहने की वजह से क्रूस पर भी चढ़ा दिया गया। सबने बहुत चैन की नींद सोई होगी, सबने बहुत शराब पिया होगा, उत्साह मनाया होगा, लेकिन परमेश्वर ने चुप रहने वाले यीशु मसीह को तीसरे दिन मृतकों में से जीवित कर दिया। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप चुप रहते रहते प्रियो, यदि आपके जीवन में लॉस भी क्यों ना सहना पड़े, किसी को लिए ये परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यदि चुप रहते रहते तेरे को जिंदगी में लॉस भी क्यों ना सहना पड़े, यदि तू वो लॉस भी सहेगा तो परमेश्वर पुनरुत्थान का सामर्थ्य वो मरे हुए को जीवित भी कर सकता है। एक और उदाहरण जब हम देखते हैं प्रियो, वो कौन है, वो अय्यूब है। अय्यूब के मित्रों ने क्या किया, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, लेकिन अय्यूब नम्र बना रहा, और जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की तो परमेश्वर ने उसको दुगना आशीष से क्या किया, फिर से रिस्टोर किया, पूर्ण स्थापित किया। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जीवन में संबलत और तोबिया जैसे लोग रहेंगे, आपके जीवन में या अय्यूब के दोस्त जैसे लोग रहेंगे जो हमेशा आपके विश्वास को क्वेश्चन करेंगे, हमेशा आपके मसीह के साथ के जीवन पे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन ये आपको समझना है कि आप किसको रिप्लाई करते हो या नहीं करते हो। इस वचन के द्वारा प्रियो जो आत्मा कहना चाहता है उसको ध्यान से सुनना। इस मौसम में परमेश्वर उन्हीं का बचाव करेगा जो शांति बनाए रखते हैं। तो याद रखना, तुम्हारी चुप्पी सज़ा नहीं है, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे लिए तुम्हारी तैयारी है। इसलिए चुप रहो, कमज़ोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। याद रखना प्रियो, हम में से कुछ लोग ऐसे मौसम से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं चुप चुप सह रही हूँ, लेकिन इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ कहना चाहता है कि खुद का बचाव मत कर, खुद को सही साबित मत कर, अपनी सफाई मत दे, बहस मत कर, सिर्फ चुप रह, मुझे बोलने दे। प्रियो, अपने आप का बचाव मत करो, अपने आप को साबित करने मत जाओ, अपनी सफाई मत दो, बहस मत करो, बस परमेश्वर के सामने चुप रहना सीख जाओ। क्योंकि प्रियो, चुप्पी हार नहीं है, लेकिन चुप्पी एक रणनीति है, चुप्पी आज्ञाकारिता है, चुप्पी आत्मिक युद्ध है, और चुप्पी मैच्योरिटी है, चुप्पी परिपक्वता को दिखाता है। आप यदि सही रहते हुए भी यदि मुंह बंद करना सीख ले तो परमेश्वर ऐसे द्वार को खोलना चाहता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। वे लड़ाइयाँ लड़ता है जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं, और वो ऐसे न्याय आपके लिए करेगा जो कभी आपने समझा भी नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, मसीह जीवन आसान है, लेकिन प्रियो अपने अंदर में चीज़ों को रखना, परमेश्वर के साथ उस चीज़ को लेके जाना और परमेश्वर को बोलना कि याद रख मैं तेरा दास हूँ, याद रख मैं तेरा बच्चा हूँ, याद रख मैं तेरी बेटी हूँ, तू मुझे भूलना मत। और परमेश्वर के सामने गलत होते हुए भी, आप सही रहते हुए भी, और आपके साथ जब गलत भी हो, याद रखना प्रियो, यदि आप चुप रहना सीख गए तो आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखने पाओगे। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। ये वो समय है जब आप परमेश्वर के साथ बात करते हैं, ये वो समय है जब आप अपने आप को तैयार करते हैं। प्रियो, जब मैं इस वचन को बना रहा था तब परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ बोला कि कई लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी परिस्थिति बहुत अलग होती यदि वो अपना मुंह बंद करना सीखते, यदि वो चुप रहना सीखते। लेकिन
अगर वो मरियम बनते तो वो मेरे कार्य को देखते, लेकिन बहुतों ने जकरिया के जैसे सवाल किया, विश्वास नहीं किया, इसलिए वो मेरे कार्य को देखने नहीं पाए। लेकिन प्रियो, ये समय है, या तो अब मरियम के जैसे बोल सकते हैं कि मैं तेरा दास और तेरी दासी हूँ, जैसा तू चाहेगा वो होगा, भले उसके लिए मेरे को ज़िल्लत भी क्यों ना उठाना पड़े, यदि उसके लिए मुझे शर्म लेके पूरी ज़िंदगी भी क्यों ना चलना पड़े, लेकिन जैसा तू चाहता है वैसा होने पाए। मैं चुप रहूँगा, मैं चुप रहूँगी। या तो आप जकरिया के जैसे अविश्वास दिखाते हुए एक समय तक परमेश्वर के दंड को लेकर जी सकते हो, और बाद में जब वो फल दिखेगा तो भले आप बोल पाओगे, लेकिन जकरिया 9 महीने जिस तरह मूका बना रहा क्योंकि वो अविश्वास किया, वैसे ही प्रियो, यदि आप अविश्वास करोगे तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में कभी देखने नहीं पाओगे। लेकिन यदि आप विश्वास, मरियम के विश्वास के जैसे आप चलोगे तो आप उसके कार्य को देखने पाओगे। कुछ लोगों के लिए 2025 ऐसा परमेश्वर ने नहीं सोचा था, लेकिन आपके मुंह के बोल के वजह से ये 2025 भी 2024 के हूबहू रह गया है। लेकिन अभी भी समय है, क्यों ना हम अपने आप को जांचें, क्यों ना हम अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर के सामने, उसके सन्मुख में हम उसको पुकारें कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझसे भूल हुई, मुझसे भूल हुई, मुझसे भूल हुई। ये समय आपका और परमेश्वर का है। मैं कुछ समय आपको देना चाहता हूँ, मैं कुछ समय आपको देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से बात करें, आप परमेश्वर से बात करें और उसको बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप कहाँ गलत रहे, आपने क्या गलत किया। फिर मैं एक दुआ में आपको लीड करूँगा। प्रेमी परमेश्वर, तू मेरा रक्षक है। जहाँ मैं बोल नहीं सकता वहाँ तू मेरे लिए बोल। जहाँ मैं लड़ नहीं सकता वहाँ तू मेरे लिए लड़। कोई भी आरोप मेरे विरुद्ध ना टिके, क्योंकि तू ही मेरा न्याय करता और मेरा रक्षा करता है। मैं अपना मामला तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मुझे भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने से बचा। मुझे तेरे आत्मा के अनुसार प्रतिक्रिया करना सिखा। मुझे परिपक्व बना, अपने बुद्धि में बढ़ा और मुझे उतावलेपन से दूर रख। प्रभु, हर झूठा आरोप मिट्टी में मिल जाए। मेरे विरुद्ध उठी हर झूठी जीभ शांत हो जाए। तू अपने समय में सच्चाई प्रकट कर। तू ही मेरा न्यायी और मेरा रक्षक है। प्रभु, मुझे चुप रहना सिखा। मेरी चुप्पी ही मेरी विजय बने। मेरी चुप्पी ही मेरा हथियार बने। मेरा चुप्पी ही मेरा आत्मिक युद्ध बने। मेरी शांति और स्थिरता के माध्यम से मुझे अलौकिक विजय दे। हे पिता परमेश्वर, जिस प्रकार तूने यीशु, मूसा, दाऊद, हिजकिया,
और नेहम्या का न्याय किया, वही मेरे लिए भी न्याय करे। तेरा न्याय मेरे जीवन में प्रकट हो और हर गलत बात को तू सही करे। प्रभु, हमेशा सही समझे जाने की इच्छा जो मेरे अंदर है वो खत्म होने पाए। हमेशा अपने आप को जो बचाव करने की इच्छा मेरे अंदर है वो खत्म होने पाए। अपने आप को सही साबित करने की इच्छा जो मेरे अंदर है वो खत्म होने पाए। तू मेरी ओर से लड़ और मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, जब तू मुझे चुप रहने के लिए कहे तो मुझे चुप रहने की शक्ति दे। जहाँ मैं सही हूँ वहाँ भी चुप रहने का सामर्थ्य दे। मुझे यीशु जैसे परिपक्व बना। मुझे सिखा कि तेरी न्याय करने की क्षमता पर भरोसा करूं। हर एक को सफाई देने की आदत मेरे जीवन से हटा। मेरी लड़ाई तू लड़, मेरी रक्षा कर, मेरे लिए युद्ध कर और मेरी चुप्पी को मेरी गवाही बना दे और मेरी चुप्पी का उपयोग अपनी महिमा के लिए कर। यीशु के नाम से आमीन। आइए हम जोरदार तालियों के साथ उसको धन्यवाद दें। ये आपके हाथ में प्रियो कि आपको मरियम बनना है या जकरिया बनना है। जकरिया बनोगे तो परमेश्वर के दंड को लेके चलोगे, लेकिन मरियम बनोगे तो उसके कार्य को देखोगे। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और
धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। लास्ट टाइम मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। आया उसको धन्यवाद दे। उसके क्रूस के लिए उस चाबुक की मार के लिए वो हमारे लिए चुप रहा। एक अच्छे परिवार के लिए अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए, अपने आशीषों के लिए, कपड़ों के लिए, खाने के लिए, गाड़ियों के लिए, घर के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छी कलीसिया के लिए। जब हम आराधना कर रहे थे तब परमेश्वर का आत्मा एक बहुत खूबसूरत घर को दिखाया। घर तो बहुत खूबसूरत था लेकिन अंदर और बाहर से काई था। डिजाइन बहुत अच्छा था, एपिक था, लग्जूरियस था, लेकिन दूर से घर पूरा काला पड़ा हुआ था। प्रियो, बहुत बार हमारे शब्द परमेश्वर की अच्छी योजना को भी खराब कर देती है। हव्वा ने सांप के शब्द पे भरोसा किया, विश्वास किया, परमेश्वर के शब्द का तिरस्कार किया और उसके विपरीत में जाके वो फल खाया। उस वजह से आज भी मानव जाति सैर है। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह का शब्द सुनते सुनते गलत लोगों का शब्द सुना और यीशु मसीह को
यीशु मसीह स्वामी होते हुए भी उसका अंत हत्या में हो गया, क्योंकि उसने गलत शब्द को सुना ही नहीं, वार्तालाप भी किया। लेकिन जिस प्रकार यीशु मसीह ने शैतान के शब्द को वचन से काटा, यदि हम अपने जीवन में उसके कार्य को देखना चाहते हैं प्रियो, तो हर गलत शब्द सिर्फ जो शैतान नहीं लाता, बल्कि शैतान के जो एजेंट्स, जो स्लीपर सेल, जो ऐसे लोग उसने हमारे जीवन में रखे हैं जो कभी दिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे आप कनान देश के करीब पहुंचोगे, ये लोग एकदम से जाग जाते हैं और आपके कान में अविश्वास के शब्द को बो देते हैं, और कनान में घुसने के पहले ही आपके ऊपर के वायदे को खराब कर देते हैं। यदि उसका वचन और उसकी आत्मा की सुनेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अपने ही सोच, अपनी ही बुद्धि का सहारा लेते हुए यदि चलेंगे तो हम उसके काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाएंगे प्रियो। ये साल खत्म होने के पहले ये परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है प्रियो। आज हम जो पृथ्वी पे खड़े हैं प्रियो, उसको बनाने के लिए परमेश्वर ने शब्द का उपयोग किया। आपके मुंह के शब्द पावरफुल है, सामर्थी है। उनको सुअरों के सामने फेंकना बंद करो, अपने लेवल को कम करना बंद करो। प्रभु में आप कौन हो ये जान लो, क्योंकि आपकी गलती के वजह से आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी सहेगी। ऐसा ना हो, इसलिए ये वचन आज परमेश्वर ने हमको दिया कि चुप रहो। वो लड़ेगा आपके लिए, वो रक्षा करेगा आपकी, वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा। आप अपने मुंह से अपनी गवाही को खराब मत करो, क्योंकि सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को जो हम विरासत में देंगे वो सिर्फ गवाही है प्रियो, और यही गवाही स्वर्ग में भी काम आएगी। इसलिए जिनके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अब्बा आपके करीब आते हैं। धन्यवाद इस साधारण वचन के लिए जो हमारे मज्जों तक घुस गया। होने दे यहां खड़ा हर एक व्यक्ति अपने मुंह के शब्द के प्रति सीरियस होने पाए, ताकि हम सब आपके कार्य को अपने जीवन में देखने वाले होने पाए। सिर्फ कुछ लोग ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जो उपस्थित है वो आपके कार्य को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में, हर एक क्षेत्र में देखने पाए। हमारे मुंह के बोल, हमारे दिल के विचार आपके लिए ग्रहण योग्य होने पाए। हम झूठ के साथ झूठ बोलने वाले नहीं, गलत को गलत बोलने वाले नहीं, सामने वाला गाली दे तो गाली देने वाले नहीं, बल्कि अपने मुंह पर ताला लगाते हुए, अपने अभिषेक की रक्षा करते हुए चलने के लिए हम सबको मदद करिए।
ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे एक मेमने की नाई चुपचाप यीशु मसीह अपनी सेवकाई को मार खाते खाते, ताड़ना सहते सहते लोगों के सामने थूका गया, उस पर जिल्लत उठाते उठाते चुपचाप अपनी सेवकाई को पूरा कर कर वो चला गया। वैसे ही हम भी इस दुनिया में जब हैं अपनी अभिषेक की रक्षा करते हुए चुपचाप सहते सहते आपके पास आने के लिए हमारी मदद करिए। हमारी चुप्पी हमारी गवाही बनने पाए, हमारा बोलने का तरीका दिखाने पाए कि मेरे अंदर कौन है, हमारे जीने का तरीका दिखाने पाए कि हम किसके हैं। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपका दास होने के नाते प्रभु जी यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देता हूँ। सबके साथ रहिए, बढ़ोतरी दीजिए, बढ़ाइए, सब लोग प्रभु जी बढ़ने पाए। जो लोग बीमार है वो चंगे होने पाए, जो प्रार्थनाओं को लेके आए वो अपने प्रार्थनाओं का उत्तर देखने पाए, किसी के भी जीवन में कमी ना होने पाए। हर एक के जीवन में प्रभु जी मैं भरपूरी की घोषणा करता हूँ प्रभु जी, बहुतायत जीवन की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। आपका सुख शांति चैन अमन प्रभु जी हर एक के जीवन में परिवार में होने पाए, हर एक बुरी आदतें खत्म होने पाए प्रभु जी। आपका आत्मा का काम सबके परिवारों में होने पाए। जो आना चाहते थे नहीं आ पाए उनको भी आपके हाथों में देता हूँ, उनके लिए भी रास्ता खोलिए। जो भेड़ आपने हमारे लिए रखे हैं सिर्फ वो भेड़ हमें मिलने पाए। कोई गलत व्यक्ति, कोई बकरियां हमारे बीच में ना आने पाए। कलीसिया आपका है, आप चलाइए। ऐसा आप कर रहे इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।